अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग जो इंडिया के पीपल हैं, और ये रिजॉल्व करते हैं कि हमारा देश एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक हो। देखिए, सोवरेन का मतलब होता है खुद मुख्तार, यानी कि अपने फैसले खुद से कर लेना। यानी कि हम इस काबिल हैं कि हम अपने फैसले, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी फैसले हैं, हम खुद से कर सकते हैं। इसमें किसी फॉरेन कंट्री के इंटरफेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। एंड सोशलिस्ट है हमारा देश, यानी कि हमारे हमारे देश में जो भी लॉ बनाया जाएगा वो उसको लोगों के हित में बनाया जाएगा। ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी फलाह और उनकी कामयाबी के लिए बनाया जाएगा। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएस भी आते हैं। ओके। और हमारा देश सेक्युलर हो। सेक्युलर मीन्स मतलब होता है इसमें यहाँ का कोई अपना एक पर्टिकुलर मज़हब नहीं है। यानी कि यहाँ पे हर मज़हब को एक जैसी इज्जत दी जाएगी। ठीक है ना, सम्मान दिया जाएगा। किसी एक रिलीजन को एडॉप्ट नहीं किया गया है। और डेमोक्रेटिक है, यानी कि डेमोक्रेटिक, देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेसी होता है, यानी कि लोग जो है अपने पसंदीदा लीडर को चुन करके लोकसभा में भेजते हैं, और जो मेजॉरिटी पार्टी जो होती है वो अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके जो हेड होंगे मेजॉरिटी पार्टी के, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और तो देखिए, डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो गई, और फिर एक सोशल डेमोक्रेसी भी है, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का सिद्धांत है। चलिए इसको अभी आगे पढ़ेंगे। ओके। और हमारा देश देखिए रिपब्लिक भी है। अब रिपब्लिक भी है, यानी कि और यहाँ का हमारा जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए। ठीक है ना, वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है। और फिर रिपब्लिक का ये भी मतलब है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो हर एक के लिए हैं। ठीक है ना, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबके लिए खुली हुई हैं। अब देखिए, एंड टू सिक्योर, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वी रिजॉल्व टू constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens, और इसके सारे सिटीजन्स को सिक्योर करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस क्या है? जस्टिस सोशल है, इकोनॉमिक है एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि हर तरह के देखिए, सोशल जस्टिस तो यही कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो एक सेकेंड, देखिए जहाँ पे जस्टिस है यानी कि इंसाफ किया जाएगा सबको। सोशल तौर पर किसी को भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़की है तो उसको गलत ठहरा दिया जाएगा, अगर कोई लड़का है तो उसको किसी तरह की कोई प्रिविलेज दे दी जाएगी। और या फिर इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान बहुत अमीर है, उसने कुछ भी गलतियाँ की, उसको गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा। और अगर कोई रिक्शा चलाने वाला कोई गरीब इंसान है तो उसको गुनहगार ठहरा दिया जाएगा। ठीक है, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हर तरह की जस्टिस मिलेगी यहाँ के सिटीजन को। और लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी मतलब देखिए आज़ादी। हमारे पास ये आज़ादी है कि हम अपनी सोच को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को मुंह से, या फिर कहीं लिख कर, किताबों के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए। ठीक है, उसमें लिख करके हम अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने बिलीफ को बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम किस मज़हब के हैं, और हम अपनी इबादत को अपने तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो नमाज़ पढ़ के अपनी इबादत का वर्शिप कर सकते हैं। हम मूर्ति पूजा करके कर सकते हैं। अगर हमारा मन ना करे कुछ भी ना करने का, तो सुकून से बैठ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करके भी हम अपनी रिलीजन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें लिबर्टी में। और इक्वलिटी है, यानी कि हर तरह की इक्वलिटी, यानी कि आपके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी जगह में। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मिसाल दें इक्वालिटी में, जैसे एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी। ठीक है,
तो यहाँ पे ये यूपीएससी एग्ज़ाम, तो अगर आप उस काबिल हैं तो आप जाके वो एग्ज़ाम दे करके क्लियर करके आप कोई भी पोस्ट ले सकते हैं। तो उसमें आपको ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ आप आपके किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी जेंडर के हो, ठीक है। तो किसी भी तरह का आपके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यहाँ के हर बाशिंदे को, यहाँ के हर सिटीज़न को इक्वल रखा गया है, इक्वल नज़र से देखा गया है, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है इक्वालिटी में। और फिर फ्रैटर्निटी है, यानी कि फ्रैटर्निटी का मतलब होता है, देखिए भाईचारगी होना। हम सारे देशवासियों के दिल में एक विचार होना, मतलब एक अंदर फीलिंग होना भाईचारगी की, ठीक है। इसकी एक मिसाल देते हैं कि जैसे हमारे क्रिकेट मैच, समझिए क्रिकेट मैच अगर होता है, तो अगर किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ हो रहा है क्रिकेट मैच, तो हम सब के पूरे भारतीय लोगों के दिल में एक ये रहता है कि हमारा इंडिया जीत जाए, जीत जाए। और अगर इंडिया जीत नहीं पाता है तो हम सारे लोगों को एक अफसोस होता है, ठीक है। तो सारे, मतलब सारे लोगों को एक ही जैसी फीलिंग है ना, हमको ये एहसास दिलाता है कि हम एक झंडे तिरंगे के नीचे हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत प्यारी है। तो फ्रैटर्निटी में यही है जो हमारे सारे पूरे देश को एक करता है। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में